हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम यहाँ पे कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि कोड वीटा में 2019 में ये क्वेश्चन आया था और अभी जो मॉक वीटा हुआ था उसमें भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था। सो आज हम इसका आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे कैसे ईजीएस्ट वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है एंड कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एंड कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई वीडियो बनाएं किसी प्रॉब्लम पे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक में आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमें वहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और अगर कोई प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेरी है तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम जैसे कि ये है, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to n। आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, मैं इसमें से जो ओवरव्यू जो आपको देखना है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको एक n इनपुट लेना है और आपके पास 3 तरीके के कॉइन्स हैं, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़, 3 तरीके के कॉइन्स हैं। तो आपको जो कम्युलेटिव वैल्यू ऑफ कॉइन्स शुड नॉट एक्सीड n। तो आपको उसमें से मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने कॉइन्स होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम इस पर आप वीडियो पॉज करके सारा क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं। सो हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर 13 रुपीज़ का हमें अगर कॉइन पता करना है कि 13 रुपीज़ में कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे और कम्युलेटिव भी हमें ध्यान रखना है। तो 13 रुपीज़ में हम 5 रुपीज़ का 2 कॉइन होगा, 2 रुपीज़ का 1 कॉइन होगा एंड 1 रुपीज़ का 1 कॉइन होगा। सो ये हमारा जो वे है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो मतलब क्या शॉर्टकट निकाला जा सकता है इसका। सो और आपको इनपुट क्या लेना है, इनपुट में केवल n लेना है और जो हमारा आउटपुट आएगा वो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे, 6 टोटल नंबर ऑफ कॉइन एंड 1 5 रुपीज़ ऑफ कॉइन, 3 2 रुपीज़ ऑफ कॉइन एंड 2 1 रुपीज़ ऑफ कॉइन। इस तरीके से आएंगे, कम्युलेटिव आएगा यहाँ पे। सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर हम मान लेते हैं n = हमारे पास अगर 4 है, सो हम जैसे इसमें अगर आप कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5x मान लेते हैं प्लस 2y 2 रुपीज़ का कॉइन एंड प्लस 1z। तो अगर हम इसका वे देखें तो 4 अगर n = 4 है तो 5 रुपीज़ के 0 कॉइन लगेंगे, तो 0 × 5 प्लस अब 4 के लिए 2 रुपीज़ के कितने कॉइन लगेंगे, तो 4 के 2 रुपीज़ के 1 कॉइन लगेंगे, 2 × 1 प्लस 1 × 2 ये होगे। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं ले सकते कि 2 रुपीज़ का 2 कॉइन लेके अपन 4 को बना दें, क्योंकि ये कम्युलेटिव है कि अगर 4 रुपीज़ का 1 कॉइन, अगर आप यहाँ पे अगर ये चेंजेस कर दें कि 2 रुपीज़ का 2 कॉइन लेके और 1 रुपीज़ का अगर हम 0 कॉइन लें, तो हमें ऐसा करना है कि n = 4, n एक मैक्सिमम वैल्यू 4, तो n के नीचे की जो वैल्यू है 1 2 3 4 वो भी वैल्यू जनरेट की जा सके इन कॉइन से। तो क्या अकेले 2 रुपीज़ की कॉइन से आप 1 जनरेट कर सकते हैं? नहीं। 3 जनरेट कर सकते हैं? नहीं, केवल 2 जनरेट कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसा कॉइन निकालना है, नंबर ऑफ़ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं जिनसे अपन 1 भी फाइंड आउट कर सके, 2 भी फाइंड आउट कर सके। तो अगर हम 2 रुपीज़ का 1 कॉइन लेते हैं और 1 रुपीज़ का 2 कॉइन लेते हैं, तो हम इससे 1 भी निकाल सकते हैं 0 0 1 करके, और 2 भी निकाल सकते हैं 0 0 2 करके। फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़ के 0 कॉइन और 2 रुपीज़ के 0 कॉइन एंड 1 रुपीज़ के 2 कॉइन, तो उससे 2 भी फाइंड आउट हो जाएगा एंड 3 भी फाइंड आउट हो जाएगा। सो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम n = अगर हम 13 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि इसमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। सो 0 × 5x, तो 5 रुपीज़ का 1 कॉइन एंड 2 रुपीज़ का हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर 5 रुपीज़ का 1 कॉइन ले लिए तो हमारे पास बचा केवल 8 रुपये। सो 2 रुपीज़ के हम यहाँ पे
3 कॉइन ले लेते हैं एंड 1 रुपीज़ का हम ले लेते हैं 2 कॉइन। सो अब ये हमारा इक्वल अगर आप करेंगे इसका 5 × 1, 2 × 3 एंड 2 × 1, तो ये इसका सम जो हो वो आपका 13 होगा। तो इस तरीके से हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका जो ईजीएस्ट वे है, अगर आप इसमें लूपिंग लगा के एंड कंडीशन लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल देखनी होगी इसकी, मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉजिक बिल्ड अप करने होंगे। सो क्यों ना हम ऐसा करें कि अगर आप किसी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में अगर आप n = 157 की बात करें, तो 157 में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। सो ये इजीएस्ट वे नहीं है फाइंड आउट करने का। और हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ अमाउंट फिक्स हैं कि 5 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन और 1 रुपीज़ का कॉइन ही लेना है। तो इसके लिए हम अगर हम इसमें 150 को अलग कर दें, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ कॉइन निकालना है, तो अगर हम 5 रुपीज़ के कॉइन अगर ज़्यादा यूज़ कर लें तो मिनिमम ही आएगा कंपैरिजन टू अगर 2 रुपीज़ का कॉइन अगर आप 150 के लिए जनरेट करें तो 5 रुपीज़ का कॉइन मिनिमम ही आएगा। तो अगर हम 150 को 150 + 7 में बिल्टअप कर दें, तो आपको 7 का तो पता है कि 7 में कितने कॉइन लगेंगे। 7 में 2 रुपीज़ के 3 कॉइन लगेंगे एंड 1 रुपीज़ का 1 कॉइन लगेगा। तो 7 का आपको पता है, 1 to लेके 10 तक आपको ऑलरेडी पता है कि कितने कॉइन लगेंगे, वो कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत इजी है। और 5 के लिए अगर आपको कैलकुलेट बचा जो 150, अगर इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है तो बस डिवाइड बाई 5 कर देना है आपको। जैसे आप डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब 30 कॉइन 5 रुपीज़ के लगेंगे एंड 7 के लिए आपके पास पहले से डिफ़ाइन है। अगर आप पहले से डिफ़ाइन कर ले तो ये ईजी होगा फाइंड आउट करना। तो एंड एक चीज़ और देख लेते हैं कि n = 2000। अगर n = 2000 है तो आप बोलेंगे कि 2000 डिवाइड बाय अगर 5 कर देंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा कि 405 के कॉइन लगने हैं। तो बाकी अगर हम इसका वो एक्सप्रेशन करें तो 400 एंड 0 ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा हमने पहले आपसे डिस्कस किया कि 200 से नीचे के जो नंबर है, जैसे कि अगर 100, 1999 की बात करें, 199 की अगर बात करें तो क्या 1999 इन कॉइन से डेवलप किया जा सकता है, इन कॉइन से बिल्डअप किया जा सकता है? नहीं बिल्डअप किया जा सकता। इसीलिए अगर हम 2000 की बात कर रहे हैं, n = 2000, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा 1990 एंड इससे हमें निकालना होगा जो बचा 10। तो 2000 - 1990 10, तो 10 का हमें पता है कि 10 में कितने कॉइन लगेंगे। जैसे कि 10 में 5 रुपीज़ का 1 कॉइन, 5 रुपीज़ का 1 कॉइन लगेगा, 2 रुपीज़ के अपन 2 कॉइन एंड 1 रुपीज़ का 1 कॉइन। ये हमारा है केवल 10 का, कि जो हमारा 10 बचा हुआ है ये उसके है। और हमें पता है 1990 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी तो उससे अपन निकाल लेंगे, उसको अपन इस 1 से ऐड कर देंगे 5 रुपीज़ के। तो इसका लॉजिक हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली प्रोग्राम ही बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं उसका लॉजिक लिखूँगा देन प्रोग्राम में लिखेंगे। तो हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम पे ही जंप करते हैं। सबसे पहले आपको मैं टेबल बता देता हूँ जिस तरीके से आपको टेबल बिल्डअप करनी है। ये इसके ऊपर का आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ। सो आप कॉइन देख लीजिए, यहाँ पे सम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके लिए हम अपने प्रोग्राम में इसे प्री डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि अगर आप कंडीशन से जनरेट करते हैं तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप 1 रुपीज़ की बात करें तो 5 रुपीज़ के कॉइन 0, 2 रुपीज़ के कॉइन 0, 1 रुपीज़ के कॉइन 1। तो अगर 2 रुपीज़ की बात करें तो 5 रुपीज़ की 0, 2 रुपीज़ की 0 एंड 1 रुपीज़ की 2। तो ये टेबल आप एक बार खुद से जनरेट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसमें बिल्डअप करना है। और 3 रुपीज़ का 0 2 1, तो मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर है कि अगर आप 7 को देखें ध्यान से तो 7 में 3 एंड 1 है। तो इससे आप 6 भी जनरेट कर सकते हैं, 5 भी जनरेट कर सकते हैं,
4 भी जनरेट कर सकते हैं, 3 भी जनरेट कर सकते हैं, 1 भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है कि आप उससे लेस देन नंबर को सब कुछ जनरेट कर पाए। तो आपको 1 से 10 एक टेबल बना लेनी है। मैंने आपको यहाँ पे टेबल बता दी है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद आप इस वीडियो की टेबल को देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आपको 2 पॉइंट याद करने हैं। रीच द नियरेस्ट 5 लेस देन नंबर यूजिंग 5 कॉइन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया रीच द नियरेस्ट 10। तो अगर जैसे कि यहाँ पे एक ये मिस्टेक है, रीच द नियरेस्ट 10 सॉरी, अगर मैं आपको ये बता दूँ तो अगर n इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वो n इक्वल टू 151 अगर हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, तो यूज़र क्या करेगा कि 150 प्लस 1 बिल्डअप करेगा इससे। तो अगर हम ये बना लेते हैं नंबर, तो इसमें 150 को अब 5 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद बचा 1, तो 1 के लिए आप 1 रुपीज़ का 1 कॉइन ले लेंगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा 5 रुपीज़ के 30 कॉइन्स आएंगे एंड 2 रुपीज़ का 0 कॉइन आएगा एंड 1 रुपीज़ का 1 कॉइन आएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि 154 बनाना है तो आपको 1 रुपीज़ के 4 कॉइन लेने होंगे, क्योंकि 5 रुपीज़ का बाकी कॉइन है एंड 1 रुपीज़ की कॉइन है। तो उससे कम की वैल्यू को आप बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये नहीं करना है। हम वहाँ पे आप डायरेक्टली 150 पे जम नहीं करेंगे। मैं इसके लिए आपको लॉजिक डायरेक्टली बिल्डअप करके बता देता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आप प्रॉब्लम समझ पाएंगे। अगर 151 के लिए अगर हम ये बिल्डअप करते हैं तो n इक्वल टू 149 के लिए अपन कॉइन क्या जनरेट करेंगे? 149 के लिए आप कॉइन जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर आपको जो बेसिक कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ आपको। रीच द नियरेस्ट 5 लेस देन द नंबर यूजिंग 5 कॉइन। आपको नियरेस्ट 5 के पास पहुँचना है। जैसे कि अगर 151 लिखा हुआ है, अगर n इक्वल टू 151 है तो आपको 145 तक पहुँचना है पहले, एंड देन 151 से माइनस कर देना है आपको 145, तो आपके पास बचेगा 6। तो आपके पास 6 के लिए ऑलरेडी टेबल में बताया गया है कि कितना, मतलब कौन सा कॉइन कितना यूज़ होगा, तो ये आपके लिए इजी होगा। तो आपको इस तरीके से नंबर जनरेट करने हैं। जैसे कि आपको अगर बोल दिया किसी ने 88, n इक्वल टू 88, तो 88 में आपको क्या करना है? 85 में नहीं पहुंचना है, आपको यहाँ पे 80 में पहुंचना है। जैसे ही आप 80 में पहुंचेंगे तो आपको बाकी नंबर्स अपने आप मिल जाएंगे कि कैसे क्या जनरेट करना है। क्योंकि अगर आप 80, उसका एक प्रॉब्लम है, मैं आपको डायरेक्टली प्रोग्राम में ही जनरेट करके बता देता हूँ। एंड इसकी जो सेकेंड कंडीशन है ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप प्रोग्राम फ्यूचर यूज़ के लिए रख रहे हैं तो यहाँ पे रीच द नियरेस्ट 5 लेस देन नंबर यूजिंग 5 कॉइन और रिमेनिंग नंबर कैन बी रीच्ड यूजिंग द टेबल। जो उससे बचा हुआ नंबर होगा वो हम टेबल से जनरेट कर लेंगे। हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम पे आते हैं। हम इसका प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। साइड विंडो आपको विजुअल होगी टेबल पे, क्योंकि हमें सबसे पहले एक टेबल जो है कि LST हम एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे हमें 1 to 10 सारी चीज़ों को प्री डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम एक 2D यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 के लिए इनिशियलाइज करेंगे, तो 1 के लिए 0 कॉइन, कॉमा 0, कॉमा 1, 1 के लिए हो गया, देन कॉमा 2 के लिए 0, 0, 2। इस तरीके से ये सारी, तो मैं ये टेबल बना देता हूँ वीडियो पॉज करके। तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल इनपुट कर दी है, आपको सारा विजुअल हो जाए इसके लिए मैं ये अब आपको दिख रही होगी सारी टेबल। इस तरीके से हमने जो हमारा 1 to 10 है वो सारा हमने कॉइन ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि अगर 1 to 10 से बीच में कोई नंबर है तो हम बता पाए। इसके बाद हमें क्या करना है? इनपुट लेना है, n इक्वल टू इंट इनपुट, क्योंकि इसमें एक सिंगल इनपुट लेना है। उसके बाद आपको कंडीशन बनानी है। जैसे कि अगर कोई ऐसा नंबर आता है जो कि 10 से डिवाइड होता है तो उसके जो कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो अलग बनेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे
जैसे हमने बताया था 200 की बात करें तो 200 को अपन उस तरीके से जनरेट नहीं कर सकते जो कि मतलब जो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है उनका अलग जनरेट करना है, जो 10 से डिवाइड हो रहा है उनका अलग जनरेट करना है, क्योंकि ये वे है। अगर मैं आप प्रोग्राम देखेंगे तो आप ज़्यादा सही से समझ पाएंगे। इफ़ n mod 10 इक्वल अगर 0 होता है तो आपको क्या करना है कि आपको जो 5 कॉइन है वो निकालना है। तो 5 कॉइन क्या करना है, अगर कोई 10 से डिवाइड होता है तो आपको उससे 10 माइनस करना है। अगर 2000 है तो 1990 तक आपको पहुंचना है। तो पहले हम 1990 तक पहुंचेंगे तो n माइनस 10, डायरेक्टली आप n माइनस 10 कर लेंगे और 5 कॉइन्स n माइनस 10 करने से क्या आ गया, अगर हम n इक्वल टू 2000 यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप n इक्वल टू यहाँ पे 2000 ले लेते हैं तो 2000 माइनस 10 करेंगे तो 1990 आएगा एंड डिवाइड बाई 5 करेंगे। अगर हम सिंपल डिवाइड लेते हैं तो वहाँ पे पॉइंट आ जाता है, तो हम डबल डिवाइड लेते हैं जिससे पॉइंट नहीं आता आउटपुट में। तो 5 में 1990 के कितने कॉइन आएंगे वो स्टोर हो जाएगा। देन आप कॉन्फ नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें आप लिस्ट कर देते हैं। अगर 2000 है मतलब कोई ऐसा नंबर है जो 10 से डिवाइड होता है, तो अगर हम उसको 10 लेस करते हैं तो जो बचा वैल्यू क्या हुई, बचा क्या, 10 बचा। तो 10 हमारा LST में स्टोर है, सॉरी LST 9 पे हमारा 10 स्टोर है, क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है लिस्ट की वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 10 ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास अब कॉन्फ में ये हमें कॉन्फ में पता है कि 5 रुपीज़ के 1 कॉइन होगा और 2 रुपीज़ का 2 कॉइन होगा एंड 1 रुपीज़ का 1 कॉइन होगा, क्योंकि 10 में यही होता है। देन ऊपर हमें जो 1990 का 5 रुपीज़ के जितने कॉइन्स मिले वो इसमें और ऐड करना होगा। सो कॉन्फ ऑफ 0 पे, क्योंकि बाकी 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ के कॉइन में तो ऐड नहीं करना है, तो 5 रुपीज़ कॉइन में और कितने कॉइन ऐड होंगे। सो कॉन्फ ऑफ 0 पे ही अपन ऐड ऑन कर देते हैं प्लस 5। तो ये जो कॉन्फ का 0 इंडेक्स का है उस पर सारी चीज़ें ऑलरेडी आ जाएंगी यहाँ पे। सो इसके बाद हम चलिए मैं थोड़ा सा और साइड कर देता हूँ। सो इसके बाद ये हमारा हो गया। तो अभी भी आप प्रोग्राम को रन करके यहाँ पे देख सकते हैं, तब भी सही आएगा। मैं इस पर कंप्लीट कंडीशन कर देता हूँ। अगर वो नंबर n से डिवाइड नहीं होता है तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा n इक्वल टू हो जाता है 157 ही मान लेते हैं, उसको हम कमेंट कर देते हैं। अब 157 को एज्यूम करके चलिए, तो अगर 157 की बात करें तो हमें यहाँ पे पहुँचना है 150 में। तो ये हम कैसे पहुँचेंगे, तो सबसे पहले हमें 5 के कॉइन ही निकालने हैं होंगे यहाँ पे। सो अपन क्या करेंगे कि n mod 5 करेंगे। अगर जैसे कि अगर n mod 5 करते हैं तो कितना आएगा 157 में, यहाँ पे n mod अगर 5 करें 157 को तो हमारा आउटपुट आएगा 2। तो 2 आउटपुट आएगा और हमें पहुँचना कहाँ है 150 में। तो 2 यहाँ पे हो गया, तो n माइनस 2 किया अपन तो 155 पहुँच गया ये। अब हमें 155 नहीं पहुँचना है, हम इसे ब्रैकेट से सेपरेट कर देते हैं। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं कहाँ 157 माइनस 2, तो हम वहाँ पे 155 पहुँच गए हैं। हमें 150 पहुँचना है तो हम -5 कर देते हैं। तो ये हमारा पहुँच गया 150 में, और 150 को डिवाइड कर देंगे अपन 5 से, तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन आएंगे वो आ जाएगा। अगर आपको इस पर डाउट हो कि मैंने 157 के हिसाब से बिल्डअप किया तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर चेंज कर सकते हैं, जैसे हम 149 बिल्डअप कर देते हैं। तो 149 मॉड अगर 5 करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 4, एंड 149 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास आएगा 145। अब 145 में आप -5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 140। तो हमें यहाँ पे जाना था 140 पे। तो ये लॉजिक एकदम परफेक्ट है, जैसे कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमारे एक्सप्लेनेशन में वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 रुपीज़ की कॉइन आ गए। 5 रुपीज़ की कॉइन आने के बाद हमारे पास बचा कितना,
जैसे 149 से अगर 140 अलग कर दिया जाए तो हमारे पास बचा 9। तो हमें अब हमारे पास 9 लाना है हमें। तो लाने के लिए क्या करेंगे, n माइनस 5 रुपीज़ के जितने कॉइन हैं उनको 5 से इंटू कर देंगे। तो अपन पहुंच के 140 में 149 में माइनस 140 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो REM में हमारा स्टोर हो गया 9। तो अब हमें पता करना है कॉन्फ वेरिएबल में स्टोर करना है 9 की जो वैल्यू है वो कितना आएगा। तो इसके लिए हमारा जो प्री डिफाइन है वो हमारा स्टोर है LST में। तो REM अगर हम यहाँ डायरेक्टली 9 लिख देते हैं तो वो 10 वैल्यू के लिए होगा, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो रैम -1 कर देंगे। तो ये 9 का जो पहले से हमने प्री डिफाइन किया हुआ है, 9 के लिए क्या लिखा हुआ है 112, 5 रुपीज़ का 1 कॉइन, 2 रुपीज़ का 1 कॉइन एंड 1 रुपीज़ के 2 कॉइन। तो ये हमारा कॉन्फ में स्टोर हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमें 5 रुपीज़ के कॉइन को ऐड करना है। तो कॉन्फ ऑफ 0 पे ऐड करेंगे, क्योंकि कॉन्फ ऑफ 0 पे 5 रुपीज़ का कॉइन है। तो कॉन्फ ऑफ 0 प्लस 5, तो जो भी हमारे 5 रुपीज़ के कॉइन आए होंगे वो 5 कॉन्फ ऑफ 5 से ऐड हो जाएंगे। देन इसके बाद आपको आउटपुट क्या करना है, सम निकालना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ कॉइन आएंगे एंड 5 रुपीज़ के कितने कॉइन आएंगे, 2 रुपीज़ का कितना कॉइन आएगा एंड 1 रुपीज़ का कितने कॉइन आएंगे, ये आपको केवल प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं। कॉन्फ ऑफ 0 स्पेस ले लेते हैं जिससे आपको विजुअल होगा सही तरीके से। कॉन्फ ऑफ 1 में 2 रुपीज़ के कॉइन आएंगे, एंड कॉन्फ ऑफ 2। तो इसे हम सेव करके रन कर लेते हैं। हम इसे यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे हमने रन किया तो हमें यहाँ पे पहले इनपुट देना। तो पहला वाला तो हमने इफ़ कंडीशन लगाई थी वो हमने 2000 के लिए लगाई थी। तो हम 2000 के लिए पहले चेक करते हैं। तो 2000 में जैसे आप देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है कि 5 रुपीज़ के 399 कॉइन, 399 कॉइन, 2 रुपीज़ की 2 कॉइन एंड 1 रुपीज़ का 1 कॉइन। इससे आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। इससे आप चाहें तो अगर ये थोड़ा सा शायद मिस्टेक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, ये एकदम सही है, मैंने चेक कर लिया। तो जैसे कि हमने आपको 151 के लिए बताया था, तो 151 में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम 149 के लिए नहीं बना पा रहे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 29 5 रुपीज़ के कॉइन, 2 रुपीज़ की 2 कॉइन एंड 1 रुपीज़ का 2 कॉइन। इससे आप 149 के लिए भी बिल्डअप कर सकते हो। 149 के लिए कैसे बिल्डअप करेंगे कि अगर 149 अगर आप चेक करेंगे, सॉरी मैंने प्रोग्राम रन नहीं किया। 149 के लिए अगर आप बिल्डअप करेंगे तो 2912 और ऊपर क्या था 2921। सो आप देख पा रहे हैं कि अगर 2 रुपीज़ का एक कॉइन कम करेंगे तो 149 बिल्डअप हो जाएगा। सो आपको एक ऐसी कॉइन सेलेक्शन जनरेट करने हैं जिससे आप उसके कम नंबर के सारे नंबर को जनरेट कर पाएँ। सो और भी यहाँ पे चीज़ें आप रन करके देख सकते हैं। जैसे मैंने 88 का बताया था आपको, ये तो सारे आउटपुट सही आ रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और प्रोग्राम के ऊपर वीडियो बनाऊं या फिर किसी और जॉब इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगर वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट कीजिए यूट्यूब पे। और आप हमसे सोशल मीडिया में भी कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे, फेसबुक पेज में एंड हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आप कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ आप हमें डायरेक्टली DM करके आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारे सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।